अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ स्टफ़्ड पोटैटोज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और इन्हें बनाना भी बेहद आसान है। तो चलें देखते हैं इनको मैंने किस तरह से बनाया है। ये आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और उसको मैं पील कर लूँगी। मैं 6 आलू से इसको रेडी कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी आलू के बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। सारे आलू हम इस तरह से पील कर लेंगे। ये आलू मैंने अच्छी तरह से पील कर लिए हैं, इनको मैंने धो भी लिया है दोबारा से। अब इनको कट करेंगे दरमियान से कट करेंगे। लंबाई में बिल्कुल कट नहीं करना है। कोशिश ये कीजिएगा कि इसमें बड़े साइज़ के आलू लीजिएगा, छोटे आलू इसमें यूज़ नहीं करते हैं। सारे आलू हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इनको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये आलू अब बॉईल हो चुके हैं, तो अब इनको हम फ्राई करेंगे। इन आलू को कम्प्लीटली बॉईल करना है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। कम्प्लीटली बॉईल करेंगे इन आलूओं को। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। जो उबले हुए आलू भी इसमें ऐड कर देंगे, इनको फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से इन आलूओं पर कोट हो जाएं। और आलूओं को हमने 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करना है। बस इन पर थोड़ा सा गोल्डन कलर आना चाहिए और जो मसाले भी अच्छी तरह से इन पर कोट हो जाने चाहिए। और आलूओं को हम इस तरह से टर्न भी करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सब तरफ से गोल्डन कलर आ जाए आलूओं पर। बस 1 से 2 मिनट इनको फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख लें इन पर गोल्डन कलर आ चुके हैं, मसाले भी अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन आलू को कम्प्लीटली ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इसका बॉटम हम कट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से प्लेट पर सही तरह से ठहर सकें, रखे जा सकें। और दरमियान में इसको छुरी की मदद से कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम स्पून यूज़ करेंगे। स्पून से भी एक्स्ट्रा हम जो आलू होंगे उसको निकाल देंगे ताकि थोड़ा सा ये गहरा हो जाए। दूसरा आलू भी मैं आपको इस तरह से कट करके दिखा देती हूँ। इस आलू को अभी बॉटम हम रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे ताकि ये प्लेट में सही से रखे जा सकें। और छुरी की मदद से इस तरह से हम निशान लगा देंगे ताकि ये एग्जैक्टली कट हो सकें और एम्प्टी हो जाएं। इसके बाद एक चम्मच की मदद से हम इस तरह से इसको आलू को अच्छी तरह से निकाल देंगे ताकि थोड़ा सा और मज़ीद गहरा हो जाए। सारे आलू हम इस तरह से स्टफिंग के लिए रेडी कर लेंगे। अब ये आलू मैंने सारे इस तरह से रेडी कर लिए हैं और जो आलू इसके दरमियान से निकले थे उसको भी मैंने इस तरह से रख दिया है। इसको अब मैं मैश कर लूँगी। एक एक्स्ट्रा आलू भी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि थोड़ी सी स्टफिंग ज़्यादा हो जाए। इन आलूओं को अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। इसके बाद स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। इमली का पल्प है ये 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिएगा, आपको जितना रिक्वायर्ड हो।
जितना आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। मैं 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसमें कुछ चॉप की हुई प्याज भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी प्याज मैंने ऐड की है, मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसको बचा लिया है। थोड़े से चॉप किए हुए टमाटर भी इसमें ऐड करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने चॉप कर लिया था। थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो गई है। तो अब हम आलू में इसको फिल कर देंगे। इस तरह से हम सारे आलूओं को फिल कर देंगे। जब सारे आलू मैंने फिल कर दिए हैं, जो स्टफिंग बच गई है इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे और इमली के पल्प के साथ इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार पोटैटोस रेडी हुए थे। वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।